मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग में सबसे इंपॉर्टेंट 2 ऑर्गन्स होते हैं which are having current. Those organs are your heart and the brain. So basically these 2 organs having the flow of electric current. ये जो 2 ऑर्गन्स है इनमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रहता है, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में करंट जब फ्लो करता है तो करंट के आसपास आप सबको पता है कौन सी फील्ड जनरेट होती है? करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है। Why the body having current? Due to these 2 organs, your heart and brain. So body is having current. If your body is having current, तो current के आसपास हमारे बॉडी में क्या रहती है? मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि हमारे बॉडी में मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझ? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यू आर इलेक्ट्रोमैग्नेट। टीवी में लगा दे तुम्हें, आपके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। नाउ आते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पे। सो जरा ध्यान देंगे एक बार जब तक डायग्राम बना रहे हैं। तो क्लास हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, जिसके लिए आप सबको अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल इसी पोजीशन की तरह टांग करना है। एंड प्लीज आधे ऐसे बच्चे होंगे जो लेफ्ट की जगह राइट हैंड डालेंगे, उनको ये नहीं पता होगा उनका लेफ्ट हैंड कौन सा है। सो डू इट लाइक दिस, ये नहीं करना। हाँ, फिर डू लाइक दिस। ओके, ये 2 फिंगर बेचारे इनको अंदर रखना है, ये दर्द के मारे बाहर आना चाहिए। डू इट लाइक दिस, ठीक है? बिल्कुल डायग्राम देखो ऐसे बन रहा है, कैन यू सी? है ना? तो दिस इज द फिंगर करंट। सामने ऐसे समझा करो, ठीक है? इस तरीके से समझो इसको। दिस फोर्स, थंब फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अगर मैं तुम्हारे साथ बना हुआ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सबके यहाँ जा रही है, गई? फोर्स सबका अपनी तरफ, थंब आपकी तरफ है, मार के देखो आपको अपनी। देखो खुशी कह रही नहीं, थंब तो हमारा बोला किससे? ऐसे रखने को बोला ना हाथ को, थंब आपका अपनी तरफ, करंट डाउनवर्ड। दिस इज द थिंग। आप जब भी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो अपने हैंड्स को ऐसे करेंगे। अब देखो आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनेंगे, when the force is away from you, what is the direction of current? फोर्स को अपने से दूर कर लो, ऐसे उल्टा सामने ले जाओ फोर्स को। फोर्स अभी तुम्हारी तरफ है, थंब तुम्हारी तरफ है, अवे कर लो तुमसे, तो करंट, अब करंट अपवर्ड आ गया, देख रहे हैं? नाउ द फोर्स इज टुवर्ड्स यू, करंट डाउनवर्ड। समझ में आया? ओके, क्लियर है? इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने ये कहा कि अगर हम तीनों फिंगर्स को इस तरीके से 90 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, हमारी 4 फिंगर यानी कि सेंटर फिंगर काउंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द सेंटर फिंगर व्हिच काउंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। फाइन, चलिए पॉज करेंगे क्लास। आज हम लोग पूरा आपके घर की वायरिंग को थोड़ा समझेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट्स में कितनी वायर होती है, कहाँ मीटर होता है, कहाँ मेन स्विच होता है, कहाँ कंज्यूमर फ्यूज होता है, कहाँ मेन फ्यूज होता है। आपके घर में पावर स्विचेस अलग अलग होते हैं जिनपे देखा आपने बड़े बड़े प्लग्स लगते हैं, जैसे आपके घर के रेफ्रिजरेटर का प्लग, एसी के वोल्टेज वाला जो प्लग लगता है वो बड़े में लगता होगा। प्रेस करते हुए मम्मी बड़े वाले सर्किट के अंदर हमेशा अपना चीजों को लगाती है। बाकी छोटे छोटे स्विचेस और छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं। टीवी के लिए छोटा स्विच भी काम कर देता है, फैन का भी छोटा ही स्विच होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चार्जिंग के लिए भी हम पावर वाले में नहीं लगाते हैं, नॉर्मल स्विच के अंदर भी चार्जिंग हो जाती है। तो 2 तरीके के सर्किट होते हैं, सब कुछ जानते हैं। This is all the drawing of domestic electric circuit। घर पे बना लेना, मैं स्क्रीनशॉट लेके इसको शेयर कर दूंगी, नहीं तो वीडियो से नोट कर लेना आप लोग, वीडियो अपलोड कर लीजिए, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। I separate, एक तो ये वायर के ई कहाँ गए इनमें, आइए सबसे पहले आपके घरों में जो 2 वायर सीधा डायरेक्टली ट्रांसफार्मर से आनी शुरू होती है वो वायर होती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। समझोगे कहां से आ रही है ये दोनों वायर? इलेक्ट्रिक पोल्स, खंभों से आ रही है, ठीक है?
और सबसे पहले ये ध्यान लो, जो दो वायर आपके घरों में आ रही है, पहली है लाइव वायर जिसके अंदर 220 वोल्ट का करंट होता है, दूसरी है न्यूट्रल वायर जिसकी वोल्टेज होती है 0। तभी तो दोनों वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस है ना, 220 में से 0 माइनस करके हमारे घर का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है 220 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट, दैट्स द 220 वोल्ट। समझ में आया? ठीक है। नाउ सबसे पहले मेन स्विच, मेन फ्यूज। मेन फ्यूज होता है हम लोगों का मीटर से पहले लगा हुआ होता है। हमारे घर की सारी चीजें यहाँ मीटर से शुरू होती है, मीटर से पहले लगा होता है। इलेक्ट्रिक पोल्स पर ही हम लोग कह सकते हैं कि मेन फ्यूज इज देयर, जहां सारे कंट्रोल्स होते हैं। कहते हैं फ्यूज उड़ गया वहां का, उस इलेक्ट्रिक पोल का। इसके बाद ये दो वायर हमारे घर के मीटर में एंटर करते हैं जिसमें रीडिंग होती है, और जैसे ही मीटर से वायर निकलती है, ये आपका मेन स्विच है। मेन स्विच में आप लोग को देखा होगा मीटर के जस्ट आगे जाके साथ में लगा होता है, जिसको ऑन ऑफ करके अपने घर की वायरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये मेन स्विच बंद है तो आपके घर की लाइट इस समय नहीं आती है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर फ्यूज। कंज्यूमर फ्यूज में भी वायर हमेशा फ्यूज में इस तरीके से ही बनाते हैं। फ्यूज, कंज्यूमर फ्यूज इसलिए लगाया जाता है, अगर आपके मीटर से कभी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा है, तो उस समय कंज्यूमर फ्यूज जो होगा ये इस वायर को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा आगे फ्यूज वाले कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगी कि फ्यूज में वायर खुद ब खुद कैसे टूट जाती है, वो भी बताऊंगी मैं, फ्यूज काम कैसे करता है। फिर ये दोनों वायर आगे जाके ये हमारे दो सर्किट्स हैं। एक सर्किट हमारा होता है ये 5 एम्पियर फ्यूज पे काम करता है, इसके लिए अलग फ्यूज लगा होता है। फिलहाल दोनों एक ही कनेक्टेड है, यहाँ पे अलग से फ्यूज लगाते हैं, और यहाँ पे 15 एम्पियर का फ्यूज होता है। यहाँ ज्यादा और वहां कम क्यों? क्योंकि यहाँ कम इलेक्ट्रिसिटी वाले अप्लायंस जुड़े होते हैं। ये लाइटनिंग सर्किट है, छोटा सर्किट होता है, कम इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए मैंने यहाँ बल्ब लगाया। यहाँ देखो सॉकेट दिखाया ना, ये वही पावर स्विच, पावर सॉकेट। ये कौन सा सर्किट है बोलो? 15 एम्पियर फ्यूज वाला सर्किट है। और ये कौन सा सर्किट है? सारे बड़े अप्लायंसेस इससे चलेंगे, सारे स्मॉल अप्लायंसेस इसलिए। अब आते हैं एक ऐसी वायर जो छुपा उस समय और कहीं से नहीं आई, हमारे घर में खुद बनाई है, हमारे घर की खुद वायर। मीटर से एक वायर सीधा अर्थ में डाल दी जाती है, और ये तभी हो जाता है जब एक घर बनता है, उसको अर्थिंग तभी दे दी जाती है। अर्थ के नीचे एक बहुत बड़ा सा मेटल का एक ब्लॉक, उससे वायर कनेक्ट कर दी जाती है। ये अर्थ के नीचे सब कुछ है। क्या है? अगर कभी इन दोनों वायर में बहुत तेज करंट दौड़ रहा है, तो अर्थ वायर क्या करती है? एक्स्ट्रा करंट को, सारा करंट वहां से खींच के नीचे। तो अर्थिंग का मेन मकसद है कि सारा करंट एक्स्ट्रा अर्थ के अंदर चले जाए। अगर कहीं घरों में अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग खराब है, तो अगर करंट लगने से सीधा किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, हाई करंट से। अभी अगर अर्थिंग अच्छी है तो करंट लगेगा, झटका लगेगा, तो वो चिपक जाएगा हल्का फुल्का, समझ गए ना, या वो गिर जाएगा दूर, और कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर अर्थिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो बहुत तेज करंट लगता है, फिर वो बहुत रिस्की हो जाता है, फैटल हो जाता है। समझ में आया पूरा सर्किट? चलिए पॉज करें।